आजकल युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज जो है सिर चढ़ करके बोल रहा है। आपको बता दें कि गेमिंग इंडस्ट्री में अगर आप टॉप पर पहुंचना चाहते हैं और गेमिंग सीखना चाहते हैं तो गेमिंग एनिमेशन में आपके लिए सरकार भी मदद करने जा रही है, क्योंकि सरकार एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AVGC XR के लिए जो है NCOE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करने जा रही है। NCOE बनने जा रहा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। तो AVGC XR सेक्टर आज मीडिया और मनोरंजन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। जाहिर सी बात है कि आपके फ़ोन में बहुत सारे गेमिंग ऐप भी होंगे और फिल्म निर्माण, ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म की अगर बात कर ले, गेमिंग, विज्ञापन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों सहित कई अन्य क्षेत्र में शामिल है। NCOE बनाने का उद्देश्य क्या है? भारत को अत्याधुनिक सामग्री प्रदान करने के लिए एक कंटेंट हब के रूप में कार्य करना, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर बढ़े और मीडिया और साथ ही साथ मनोरंजन क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित हो। तो ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार का ये भी मानना है कि NCOE शौकिया और पेशेवर दोनों तरह के लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट स्किल से लैस करने के लिए विशेष ट्रेनिंग व एजुकेशन कार्यक्रम पेश करेगा। और इतना ही नहीं, ये AVGC XR से जो है संबंधित रिसर्च और डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगा। साथ ही कंप्यूटर साइंस की बात कर ले, इंजीनियरिंग, डिजाइन और कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी एक मंच पर लाने का काम जो है NCOE करने जा रहा है। NCOE बनाने के फायदे क्या हैं, वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तकनीक और रोजगार में से इजाफा होगा। फिल्म निर्माण और गेमिंग जैसी इंडस्ट्री में नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा। लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर इससे पैदा होंगे। विकास का केंद्र भारत बनेगा। NCOE केवल AVGC XR के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा, बल्कि इससे काम करने वाले लोगों को जो है अत्याधुनिक तकनीक से लैस भी करेगा। और इसके साथ ये संस्थान नए कंटेंट के निर्माण पर भी फोकस करने जा रहा है, जो कि भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करेगा। साथ ही आत्मनिर्भर भारत को इससे बल मिलेगा। यह कदम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक होगा। NCOE न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निवेश आकर्षित करेगा, जिससे देश की सॉफ्ट पावर में बढ़ोतरी होगी। और इस निर्णय से भारत एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र में एक वैश्विक हब बनने की दिशा में एक बड़ा कदम जो है बढ़ा रहा है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉप 7 गेमर्स से मुलाकात की थी, चर्चा विमर्श किया था और उनके साथ गेम भी खेला था। और दिलचस्प बात इसमें यह निकल करके सामने आई थी, गेमर्स का फीडबैक ये आया था। गेमर्स ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री का ऑनलाइन गेमिंग में जो विजन है वो आने वाले दिनों में क्रांति लेकर के आने वाला है।